माशाअल्लाह आज 26 फरवरी सन 2026 है और जुमेरात का दिन है, यानी शब जुमा है। कल इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक होगा और ये आज हमने 10वीं तरावी पढ़ी है और ये 10वीं तरावी यानी मतलब है कि 10वें दिन कुरान करीम मुकम्मल किया है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमारी इस मस्जिद में हमेशा 2 कुरान करीम ख़त्म किए जाते हैं। एक जो है वो 10वें दिन यानी 10 रोज़ा तरावी की जाती है, वो ख़त्म कुरान होता है, और दूसरा जो है वो 27 की रात में ख़त्म होता है, तो वो 17 दिन का गोया कि वो दूसरा कुरान ख़त्म किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद को ख़ुसूसियत हासिल है कि हमेशा 2 कुरान करीम की तकमील होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्थ अमेरिका में कहीं हमसे पहले जो कुरान करीम का ये ख़त्म हुआ हो, कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे इस चीज़ का जो है ये सालीन की सुन्नत हमने जारी कर रखी है कि 10 रोज़ा कुरान करीम ख़त्म करते हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो गोया कि नॉर्थ अमेरिका में गोया कि सबसे पहले ख़त्म कुरान हमारा ये 10 रोज़ा होता है। हो सकता है किसी जगह हो हमारे इल्म में ना हो, लेकिन जहाँ तक हमारे इल्म में है तो हमारे यहाँ ही सबसे पहले ये ख़त्म कुरान होता है 10 रोज़ा। उसके बाद फिर 27 की रात तो गोया 2 कुरान करीम ख़त्म होते हैं। अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस एफ़र्ट्स को कबूल व मंजूर फरमाए। और जो हज़रात जो है 10 रोज़ा कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं और हुफ़ाज़े किराम जो 10 रोज़ा कुरान करीम की तकमील करते हैं, निहायत काबिल मुबारकबाद है कि मुस्तहिक़ हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है कि उनको जो पूरी मेहनत और तनदेही के साथ पढ़ना पड़ता है और ख़ूबसूरती के साथ माशाअल्लाह कुरान करीम की तकमील करते हैं। और हम रहम टीवी के ज़रिए से ये 10 रोज़ा तरावी लाइव चलाते हैं। दुनिया भर में जो हमारे जो मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन हैं उसको देखते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारी उसमें कोताहियों लग़्ज़िशों पर जब वो क्या कहते हैं दरगुज़र भी करते हैं और इंजॉय भी करते हैं, माज़ूज़ होते हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके हुस्न ज़न को कबूल व मंजूर फरमाए और दियार गैर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की अज़मत और तिलावत की जो हमें तौफ़ीक देते हैं उसको जारी और सारी रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का ये महीना इस कदर मुबारक महीना होता है कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस कदर रहमतें और बरकतें इस महीने में नाजिल होती हैं कि किसी और महीने में उसका तसव्वुर मुमकिन नहीं है। और उन सब का मजमूआ और ख़ुलासा एक रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। वो माशाअल्लाह इसी महीने के अंदर रात हमें अता की जाती है जिसमें जो मांगा जाए वो मिलता है। और उस एक रात की इबादत गोया कि हज़ारों महीनों की इबादत से अफजल है। तकरीबन 84 साल की इबादत से अफजल जो है वो एक रात की इबादत है। इस कदर जो है वो उस रात की फजीलत, और उसमें भी पूरी रात इबादत मतलूब नहीं है। रात के किसी एक हिस्से में भी आपने इबादत कर ली तो वो भी उस अफजलियत के अंदर दाखिल हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस ख़ास रात की जो तारीख़ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दी थी कि ये फ़लाँ तारीख़ है जिसके अंदर ये लैलतुल क़द्र है और ये वो बाबरकत रात है। ऐसी रात है कि इस रात के अंदर आपका उम्मती अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत कर लेगा तो गोया कि 1000 महीनों की इबादत से अफजल हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए कि इतना आसान कि पहली उम्मतों की तवील उम्रों का सुन के सहाबा इकराम मायूस और उदास हो गए थे कि इतनी हमारी उम्रें नहीं हैं, हम इतनी लंबी इबादतें नहीं कर सकते। क्योंकि एक ऐसे बनी इसराइल के आबिद मुजाहिद का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि जिसे 1000 महीने तक रोज़े भी रखे, इबादतें भी की, रातों को भी जागा, जिहाद भी किया। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सुन के दिल में उदास और मायूस हो गए कि हमारी तो इतनी उम्रें नहीं हैं, ज़्यादा एवरेज हमारी 60-70 साल की उम्रें हैं, तो ये इतना अजीम अजर ये बनी इसराइल का आबिद और मुजाहिद ले गया, हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरबियत ऐसी थी कि वो दीनी और रूहानी और ईमानी मरातिब में उदास होते थे, दुनियावी और मादी चीज़ों में उदास नहीं होते थे।
हमारी हालत ये कि पड़ोसी अच्छी और नई गाड़ी ख़रीद ले तो हम उदास हो जाते हैं कि या अल्लाह हम उससे ज़्यादा सोने हैं, उन्होंने तो गड्डी दी थी, साढ़े को मोटरसाइकिल, या अल्लाह साढ़े अस्सी तो सही ज़्यादा है तो वो तो वैसे माछी है, उन्होंने तो गड्डी देती सर, मतलब है उदास है। तो लोग कहते हैं डिप्रेशन में जा रहा है। ये डिप्रेशन में जो जा रहा होता है ये नाशुक्री है, ये नाशुक्री है। तो हम उदास होते हैं दुनिया की चीज़ों में कि यार इसको ये मिल गया हमें नहीं मिला। और साहबा इकराम की शान ये है कि वो दीनी चीज़ों में उदास होते हैं कि यार वो उससे इतनी इबादत की है और हम तो कर नहीं सकते, क्या रास्ता है। ये उदासी अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी मकबूल और महबूब हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत इन्ना अंज़लना उतार दी और कहा कि एक रात तुम्हें ऐसे दी है, उस एक रात में तुम इबादत कर लोगे तो तुम्हारी 84 साल की इबादत से अफजल हो जाएगी। फिर उस 84 साल में भी हर साल वो रात आएगी। हर साल अगर उस रात को तुम हासिल करते गए तो आप अंदाज़ा लगा ले, मल्टीप्लाई कर ले कितनी अजर और इबादत। उसमें सहाबा इकराम के चेहरे खिल गए, खुश हो गए, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए कि भाई पता चल गई फ़लाँ रात है। आप बाहर निकले हुजरे से, सहाबा इकराम सामने मौजूद, तो इत्तेफाक है कि दो जो शख्स आपस में किसी बात पे तू तड़ा कर लड़ रहे थे। अब जो आपस में वो झगड़ा कर रहे थे, किसी बात पे मुजादला कर रहे थे, हुजूर जब निकले तो ख़ास किस्म की फ़िज़ा में टेंशन फैल गई, क्या हुआ क्या हुआ, हाँ हूँ ऊँची आवाज़ें। तो वो जो तारीख़ मुतय्यन बताई थी वो तारीख़ अल्लाह ने उठा ली। अब हुजूर को देख के सहाबा खामोश हुए तो उसने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुतय्यन तौर पे वो रात बता दी थी, मैं खुश हो के बाहर निकला कि आपको बता दूं कि फ़लाँ रात है, उस रात में अगर इबादत कर लोगे तो तुम्हारी 84 साल की इबादत से अफजल हो जाएगी। लेकिन तुम लोग आपस में जब झगड़ा किया तो अल्लाह ने वो रहमत उठा ली। अब वो तारीख़ मुझे याद नहीं रही, इतना याद रहा कि आखिरी अशरे में है। अब आखिरी अशरे में तुम तलाश करो रमज़ान के तो तुम्हें आखिरी अशरे की किसी रात में वो मिल सकती है। फिर एक रिवायत में फरमाया कि आखिरी अशरे में भी ताक रातों के अंदर से कोई रात है, 21 की है, 23 की है, 25 है, 27 है, 29 है, इनमें से कोई रात है। तुम ताक रातों में इबादत करो तो तुम्हें हो सकता है वो रात मिल जाए। तो गोया कि वो रात उठ गई। इससे आप अंदाज़ा करें कि आपस का झगड़ा, आपस की लड़ाई इतनी ख़तरनाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली मौजूद है, आपकी बाबरकत ज़ात मौजूद है, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत उठा ली। और अगर आज हम झगड़े करते हों तो रसूलुल्लाह की बाबरकत ज़ात भी नहीं है तो हम पर कितनी लानतें और नहुस्तें नाज़िल होती होंगी।